नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मूल अधिकार के बारे में। लेकिन दोस्तों, 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। तो पहले 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था नागरिकता यानी सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो इसको जो है संविधान के भाग 2 में रखा गया, और भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है चर्चा की गई है। साथ ही भारत में कैसी नागरिकता थी, एकल नागरिकता ली थी, और ये कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही हमने बात की थी कि भारत में जो है नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, और साथ ही भूमि अर्जन द्वारा। तो इन 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है। और 3 प्रकार से जो है त्यागी जाती है यानी छोड़ी जाती है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। अब परित्याग की यदि बात की जाए, यानी भारत का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जो है भारतीय नागरिकता अपने आप जो है समाप्त हो जाती है, यानी अपने आप समाप्त हो जाती है। और दूसरा है पर्यवसान, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता चाहता है या ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता चलती है। वंचित किया जाना, वंचित किए जाने से मतलब है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भारत में रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान को नहीं मानता है, तो उसकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। युद्ध काल के समय शत्रु का साथ देने पर, जैसे मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत की सहायता न करके पाकिस्तान की सहायता करता है तो उसकी जो है नागरिकता छीनी जा सकती है। भारत से 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर, और साथ ही कोई भारतीय महिला जो किसी विदेशी से शादी कर लेती है और वहाँ विदेश में चली जाती है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो है नागरिकता वंचित हो जाती है, छीनी जाती है। याद रखें दोस्तों, समाप्त हो जाती है 3 प्रकार से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो नागरिकता है, इससे संबंधित हमारे आर्टिकल दिए गए थे, तो इन आर्टिकलों को हम कर लेते हैं 5 मिनट, और इसके बाद जो हम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए जो है प्रावधान आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का प्रावधान आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण करके या स्वीकार करके जो है वहाँ पर रहते हैं तो उनको भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी जो है भारतीय नागरिकता स्वतः यानी अपने आप जो है समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है या नागरिकता का बना रहना। तो ये आर्टिकल 10 में जो है बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है संसद को जो है, यानी संसद जो पार्लियामेंट है, इसको नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस में है। आर्टिकल 11 में जो है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी अब तक जो है कितनी बार संशोधन किए गए, 7 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता संशोधन अधिनियम। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक कितनी बार, 6 बार। तो इसको हम देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेंगे महत्वपूर्ण नागरिक संशोधन अधिनियम। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 1955 में आप तक 1955 में आप तक 6 बार जो है संशोधन हो चुका है। कितनी बार दोस्तों? 6 बार जो है संशोधन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, यानी नागरिकता से जो संबंधित हमारे पॉइंट बचे थे ये हो गए हमारे कंप्लीट। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो इनको हम फंडामेंटल राइट्स भी जो है कहते हैं। तो दोस्तों इनको जो है संविधान के भाग 3 में जो है रखा गया है। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे जो ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट हैं, विश्व में यानी वर्ल्ड में इनका विकास यानी डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले थ्योरी और बात को समझेंगे। विश्व में इनका विकास जो है सबसे पहले ब्रिटेन में होता है, यानी 1215 में जो है ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सर जॉन। इनके द्वारा जो है एक लिखित यानी रिटन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, जिसमें जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की जो है बात की गई थी। तो इस प्रकार सबसे पहले जो है ब्रिटेन में इनका विकास होता है। फिर फ्रांस में जो है 1789 में मूल अधिकार जो है जनता को दिए गए थे। कहाँ के? फ्रांस की जनता को दिए गए थे। इसके बाद आते हैं अमेरिका यानी यूएसए। अमेरिका यानी यूएसए की हम बात करेंगे। तो अमेरिका का जो मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, यानी अमेरिका का संविधान बना था 1787 में, लागू हो गया था 1789 में। तो इसमें मूल अधिकार नहीं थे, लेकिन मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है कब जोड़े गए? 1791 में जो है जोड़े गए थे अमेरिका के संविधान में। और भारत में भी जो है मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ही जो है लिए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब भारत में देख लेते हैं सबसे पहले जो है कैसे कैसे भारत में मांग की जाती है और किस प्रकार जो यहाँ पे चर्चा जो है इनकी की गई है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, तो भारतीय संविधान में इनका विकास यानी 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। या ऐसा समझ लेते हैं, या छोटी सी झलक जो है दिखाई दी थी स्वराज विधेयक में, जो कि 1895 में पेश किया गया था बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है पेश किया जाता है। अब इसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट की हम बात करते हैं। नेहरू समिति द्वारा जो है मूल अधिकारों की मांग की जाती है और नेहरू समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं जिसको नेहरू रिपोर्ट जो है कहा गया है, जिसमें मूल अधिकारों की बात जो है की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 के। और इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। किसका? मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो यहाँ पे पेश किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए, तो भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार कहाँ से प्रेरित यानी कहाँ से लिए गए? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। और संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से 37 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 35। तो यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 37 नहीं, यहाँ पे 35 की हम बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों की यदि बात की जाए तो मौलिक अधिकारों की हम बात करेंगे भाग 3 में जो है 12 से 35 तक जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। और साथ ही जो संविधान का भाग 3 है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से क्या मतलब है? तो दोस्तों जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात की जाती है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो इसलिए जो है संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। तो ये आपको याद रखना है। और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा मूल संविधान था, जो कि 26
नवंबर 1949 को बना था। इसमें जो है हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में जो हैं 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। अब ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको जो है हटा दिया गया था? तो 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार। किसका दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। तो इसको जो है हटा दिया गया था। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, यानी दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं, यानी मूल अधिकार एवं डीपीएसपी। डीपीएसपी से मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको जो है दोनों को संविधान की आत्मा किसने? जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। और इन जी ऑस्टिन को जो है भारत सरकार ने 2011 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी जी ऑस्टिन की। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसको नोट करके क्यों लिखवाया गया है? क्योंकि दोस्तों जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। और साथ ही आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। प्रस्तावना को मूल संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। और साथ ही मूल अधिकार एवं डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। तो 3-4 क्वेश्चन एक से ही हैं आत्मा से संबंधित, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट करके लिखवाया है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये जो है आर्टिकल 19 बन के ऐप और आर्टिकल 31 में था। दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था ये किन आर्टिकलों में था? आर्टिकल 19 बन के ऐप और आर्टिकल 31 में था। लेकिन इनको जो है समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है आर्टिकल 19 बन ऐप और आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया। और इसके बाद जो है इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 300 क्या को जो है भाग 12 में जोड़ दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी जो संपत्ति का अधिकार है इसको भाग 12 में आर्टिकल 300 क्या में जो है डाल दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसीलिए जो है वर्तमान में हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची है? 6 बची है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको जो है संपत्ति के अधिकार को वैधानिक यानी लीगल राइट्स जो है बना दिया गया है। लीगल राइट्स यानी वैधानिक अधिकार, मतलब यानी मान लेते हैं एक पिता की 4 संतानें हैं तो उसकी संपत्ति में जो है चारों संतानों का बराबर का हिस्सा होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये अब देखते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 बचे हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन से मौलिक अधिकार में हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं? जैसे पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में जो हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों 5 आर्टिकल। तो ये आपको याद रखना है। फिर समानता के बाद आता है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ राइट्स। तो स्वतंत्रता हमको कितने प्रकार की मिली हुई है? तो इस सभी के बारे में हमने प्रस्तावना में जाना था। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 से 22 तक हम पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 को पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 और 28 को। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30 तक, क्योंकि आर्टिकल 31 तो अब यहाँ पे आने वाला नहीं, क्योंकि उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में रखा गया है। और इस आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो है जारी करता है। तो ये आपको याद रखना है। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको जानेंगे। और यही आर्टिकल 32 है जिसको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के द्वारा जो है संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया था। संविधान की आत्मा व हृदय जो है कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास हम आर्टिकल से जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।